माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, मूवी के बीच में ऐसे आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन बात कुछ ऐसी है जो आपको बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल बात यह है कि जब हम लोग जब इस मूवी को जब शूट कर रहे थे तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। मतलब प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आई, लेकिन कुछ ऐसी भी आई जो आपको बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इसमें वीडियो में भी है। दरअसल बात यह है कि जब हम शूट कर रहे थे तो जब प्रॉपर 3 दिन शूट हो चुका, तब हम जब लैपटॉप में जब वीडियो देख रहे थे ना, तो वीडियो आधे थे आधे नहीं थे। मतलब कि वीडियो डिलीट हो चुका था, जिसकी वजह से काफ़ी हम लोग को प्रॉब्लम हुई। और फिर तो पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। हम लोग को लगा कि सही से शूट नहीं हुआ है कि क्या हो रहा है, लेकिन यही चीज़ के लिए दोबारा रीशूट किए हम लोग। रीशूट करने के बाद जब फिर लगा के देखे तो आधे वीडियो उसमें थे ही नहीं। आगे का वीडियो शूट कर रहे थे और पीछे का सीन डिलीट हो रहा था, और ये बात हम लोग को समझ में नहीं आ रही थी। तो रीज़न बहुत बड़ी है, बताएंगे तो पूरा मतलब काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, और हम नहीं चाहते कि आपकी मूवी ख़राब हो। बस आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो वीडियो डिलीट हुए थे कुछ तो हमने रीशूट कर दिए, लेकिन जो वीडियो रीशूट नहीं हो पाया उसे हम ऑडियो के थ्रू और इमेजेस के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप मूवी को रिलेट कर पाएँ उस चीज़ से। बहुत सारे कारण हैं, क्या डिलीट हो रहा था, कैसे डिलीट हो रहा था, कुछ नहीं पता। हम लोग को दुकानदार के पास गए, लैपटॉप दिखाए, वो भी नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि उसी के सामने डिलीट हो जा रहा था। यानी अब जो भी मैटर रहा हो, किसी को कहना है कि उस जगह पे शूट नहीं करना था, ऐसी वैसी बातें हैं, तो सबकी अपनी अपनी राय थी। खैर कोई बात नहीं, और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़े 30 सेकंड के आसपास ही जो है, 30-45 सेकंड के आसपास ही मतलब गड़बड़ हुआ है। तो वहाँ पे इमेजेस के थ्रू, ऑडियो के थ्रू आपको दिखाए जाएंगे, ताकि आप मूवी से मतलब रिलेट कर पाएँ और मतलब कोई दिक्कत ना आए आपको मूवी देखने में। बाकी मिलते हैं वीडियो के एंड में। जय हिंद सर। जी सर। बट सर, इतने बड़े मिशन के लिए आपने मुझे क्यों चुना? और आप तो जानते हैं मैं कितना नकारा ऑफिसर हूँ। और सर, आप तो ये भी जानते हैं कि आज तक मैंने कोई केस सॉल्व ही नहीं किया। हाँ, बल्कि बिगाड़ जरूर दिया हूँ। और इतने बड़े मिशन के लिए आपने मुझे चुन लिया, वो भी वहां अकेले जाने को कह रहे हैं आप। सर, मारने का इरादा है क्या? तुम वहां अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ एक होशियार खबरी भी रहेगा, मखानू। सर मखानू? अरे सर, वो तो बड़ा पागल आदमी है भैया। नहीं सर मेरी बात को सुनिए। मैं उस व्यक्ति के साथ काम नहीं करूंगा, वो भी इतने बड़े मिशन में उसका मैं साथ दूंगा। किसी और को भेजिए, नहीं तो मैं नहीं जा रहा। चुपचाप जितना बोला जाए उतना करो, वरना सस्पेंड कर दिया जाओगे। अरे सर, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि मैं काम नहीं करूंगा। मैं तो बस कह रहा हूँ कि आप मखानों की जगह किसी और को भेज दीजिए। चुप रहो, चुपचाप काम करो। अरे सर, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। अरे सर, ठीक है सर। जय हिंद सर। खोपड़ा का नाम सही रखा गया है, खोपड़ा सर। इसको सर आज तक ऐसा कोई केस सॉल्व नहीं हुआ। चलना ही पड़ेगा, नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। साले मखानों। हेलो केकड़ा भाई, इस बार की फसल पिछली बार से बहुत अच्छी हुई है। इस बार मुझे हरी पत्ती थोड़ी अधिक चाहिए। ज्यादा नहीं, पिछली बार जितना दिए थे उससे 50% और बढ़ा दीजिए। माल एकदम खरा सोना है। आप हरी पत्ती भेजो, मैं अपना खरा सोना भेजता हूँ।
चला अरे हाँ चला ठंडी में नहाइला सनम, तोहका पिया उब हम चाय गरम, ठंडी लागी से जैकेट पहनाई दे। मुझे काला क्यों बनाया? गोरा बनाती तो तुम मैला हो जाता। किरिश के पापा का गाना सुनेगा? किरिश के पापा का। हाँ कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1-3 अरे यार टाइम तो हो गया, पता नहीं ट्रेन आई भी कि नहीं। मालदा टाउन से चलकर चेक करता हूँ। ओह शिट, ट्रेन तो आई भी और चली भी गई। पता नहीं पाजी उतरे कि नहीं उतरे, चल के देखता हूँ। जय हिंद सर। अरे सर, ये कहाँ रह गया आपका होशियार मखानू? कहाँ आया है? पिछले आधे घंटे से हम उसका इंतजार कर रहे हैं, अभी तक कोई प्लेटफॉर्म पे कोई आदमी नहीं दिख रहा है, सब चले गए। फोन लग ही नहीं रहा है, कहाँ से उठाएगा? कुल मिला जुला के बात यह है कि सर देखिए, हम पहले आपसे मना किए थे, जो अब आप ही सोचिए, अच्छा जो इंसान प्लेटफॉर्म पे लेने तक नहीं आ पाया, मतलब टाइम से है ही नहीं है, इतना बड़ा केस वो भी मेरे साथ कैसे सॉल्व करेगा वो? आप खुद सोचिए। कहाँ है पाजी? दिखाई भी नहीं दे रहा है। आज तो मेरी लग रहा वाट लगने वाली है। हम कुछ नहीं जानते सर, अब बार बार सस्पेंड होने की धमकी तो मत दिया करिए सर। क्या ये बताएं आपको, हम आप ही के कहने पे हम यहाँ आए भी हैं। लग रहा है कहीं यहीं बैठे हैं क्या? कहीं पाजी ही तो नहीं है ये? नहीं, आप ही सोचिए, इतना लापरवाह व्यक्ति को आप कैसे इतना अभी मेरे साथ दे दिए आप काम करने को? चल के देखता हूँ। सर आप कह रहे हैं तो मैं 5 मिनट और उसका इंतजार करूंगा, और नहीं तो फिर मैं वापस ट्रेन पकड़। सॉरी पाजी, आने में आ गया सर। कृपया ध्यान दीजिए। सॉरी पाजी, आने में थोड़ा देर। 1-3-4-1-3 सर दीजिए पाजी, आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? मैं पाजी आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे मेरा मतलब है कोई परेशानी तो नहीं हुई? पाजी एक बात बताना। इसने ऑलरेडी इतना देर कर दिया, ऊपर से एक इतना काम पेंडिंग पड़ा है, पता नहीं कैसे होगा। हाँ ऊपर से मखलू को सर हम हाँ तुम हो तभी तो दिक्कत है। छोटू, पिछले साल हम लोग कितने माल ट्रांसफर किए थे? वही करीब 400-500। इस बार पहले से आबादी थोड़ी बढ़ गई है। बाजी मिल गया। पाजी जंगल में जाने के कई रास्ते हैं, लेकिन हम वहाँ सिर्फ दिन में ही जा सकते हैं, रात में नहीं जा सकते। और दिन में भी जाना खतरों से खाली नहीं होगा, क्योंकि खौफनाक खान के आदमी चप्पे चप्पे पर नजर रखते हैं। 1 मिनट, तुमने कहा कि दिन में ही जा सकते हैं, रात में नहीं। रात में क्यों नहीं? क्योंकि पाजी लोगों का मानना है कि, लोगों का छोड़िए बल्कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा? कि वहां उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। और वो चुड़ैल साधारण चुड़ैल नहीं, बल्कि अजीबोगरीब चुड़ैल है। अजीबोगरीब का मतलब?
मतलब लोगों का कहना है कि वो लाल चंदन की लकड़ी से बनी हुई गिटार को लेकर घूमती है और जो लोग भी उसके पास जाते हैं उसका खून चूसकर मार देती है उसी गिटार से। चूस कर मार देती है। आज तक ऐसा इतिहास कोई पैदा नहीं हुआ कि चुड़ैल गिटार लेके घूम रही है। फालतू बात। आप वहाँ विश्वास मत क्या करो। ऑफिसर इस तरह सोचने लगे तो हो चुका फिर। पाजी आपको विश्वास नहीं हो रहा ना? आज से 10 दिन पहले वहाँ लोकल पुलिस वाले गए थे और सुबह उनकी लाश मिलती है और उनके चेहरे पर जो नाखूनों के निशान मिले हैं ना वो किसी साधारण व्यक्ति के नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि कोई उनको जानवर मार दिया हो और लोगों ने फैला दिया कि चुड़ैल मारी है। हो नहीं सकता है? अफवाह फैलाने में गांव वाले माहिर होते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं हो सकता है, आप बोलोगे तो कुछ भी हो सकता है। गजब आदमी हो यार। अरे यहाँ केस के पीछे पड़ा तुमको मजाक सोच रहा है, इसीलिए हम नहीं आ रहे थे। हमको पता था ना तुम कैसे आदमी हो। सॉरी पाजी, मजाक था। अब सुनो मेरी बात। बोलो। पाजी एक रात मैं उस जंगल से गुजर रहा था, तभी मुझे अचानक से एक दूर सफेद साड़ी में चुड़ैल दिखी। पास जाकर देखा तो वही चुड़ैल गिटार लेकर खड़ी थी। मेरी तो हवा खराब हो गई। वो तो कैसे तैसे बचकर मैं निकल गया। नहीं तो पता है अगले दिन हेडलाइन में खबर आती कि मखानों का खून चूसी चुड़ैल। अरे मखाने का खून चूसी चुड़ैल। इस चुड़ैल को तो मैं बाद में देखूंगा। सबसे पहले तू मुझे लेके चल खौफनाक के अड्डे पे। चलिए दिखा देता हूँ वो भी आपको। अरे पाजी कहाँ? आइए, गाड़ी है ना, गाड़ी से चलते हैं। और लीजिए इसको पकड़िए, हमारे मैप को। ये चक्कर में समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहा। चलिए मैं लेकर चलता हूँ ना। बड़ा प्यारा लग रहा है। अबे ले यार, तू भी क्या रखेगा। लगा ले। अच्छा ये बता, ये मलेशिया वाली डील जो थी वो माल पहुंच गया टाइम पे ना? बिल्कुल पहुंच गया होगा यार, मैंने तो अरे यार पिछली बार बड़ा किचकिच हुआ रहा यार। मतलब माल भी टाइम से पहुंच गया और पेमेंट भी साला लेट में किया और उसकी वजह से सुनना मेरे को पड़ा। तुझे पता ही है मेरे को सुनने वाला अगर कुछ होता है तो फिर इस बार मैं कॉल करके खुद पूछूंगा। अपनी तरीके से बात करूँ उससे, क्योंकि मेरे पास कॉल आएगी ना तो फिर मैं उससे फिर आप करके ये सब मैं डीलिंग नहीं कर सकता भाई, क्योंकि ये पसंद भी नहीं मुझे। और ये बता, अच्छा वो लंदन वाला डील परसों आ रहा था, क्या हुआ उसको? कुछ भी हो रहा है काम, उसका भी चल रहा है। हाँ पता कर उसको, क्योंकि वो अपने लिए बहुत ही गोल्डन चांस है एक तरीके से। क्योंकि पता है ना कि अपने लिए व्यापार बढ़ाना है थोड़ा, तो उसके लिए भी बहुत चीज बढ़िया है वो, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसकी जिम्मेदारी तू ले। देखता जाके। ठीक ठीक, वही मैं कह रहा हूँ। अरे बैटरी भाई, खुजराहो जंगल का माल जहाँ भेजना था वहाँ भेज दिए कि नहीं? नहीं तो बड़े भाई भिड़इबो करेंगे। हाँ हाँ भाई भेज दिया हूँ, मुझे पता है बड़े भाई मेरे साथ क्या करते हैं। झटका भाई एक बात बताइए। हाँ भाई बोलो। ये बड़े भाई का नाम खौफनाक किसने रखा? अरे भाई बहुत लंबी कहानी है, इसके लिए तुमको चैप्टर 2 का इंतजार करना पड़ेगा। ये चैप्टर 2 क्या है? समझने वाले समझ गए, तुम चलो अभी। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि खौफनाक बहुत डरपोक टाइप का था, और ये भी सुना है कि इससे बड़ा भी कोई था। बल्कि जो रियल खौफनाक था उससे पूरा गांव डरता था। लेकिन ये नहीं पता कि जो पहले खौफनाक था और जो अब खौफनाक है, उन दोनों में रिश्ता क्या है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, बहुत मजेदार और खतरनाक कहानी है, बट इसके लिए चैप्टर 2 का इंतजार करना पड़ेगा, यही ना? वाह बैटरी भाई वाह, धीरे धीरे समझदार होते जा रहे हो। होना ही पड़ेगा, नहीं तो बड़े भाई मेरी रेल देंगे। पाजी वो जो बैठा है ना वही है खौफनाक। और इस पूरे जंगल पे ना उसी का राज चलता है। पाजी नाम पर मत जाना, है बहुत डरपोक टाइप का साला। क्योंकि खौफनाक खान तो कोई और ही है। लोगों का मानना है कि वो मर चुका है, लेकिन अब वो कहाँ है, कैसे है, लापता है, किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन ये जो खौफनाक दिख रहा है वो इसी जंगल पे राज करता है। और जो उसके आजू बाजू 4 लड़के खड़े दिख रहे हैं वो उसके खास आदमी हैं। सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ये मामला सिर्फ लाल चंदन का ही है या इसके आड़ में कुछ और भी हो रहा है।
अच्छा, ये केस जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। बस इसमें जरूर कुछ मिलावट है। तो हम क्या करेंगे पाजी अब? ऑप्शन 2, मतलब? हम यहाँ पे रात में आएंगे। अरे अरे, रात में नहीं पाजी, रात में मैं नहीं जाऊंगा। बात जो है साहब। अभी मेरे पास तीसरा ऑप्शन नहीं है, तो चुपचाप चल। हे प्रभु, इनको मरवा दियो, मुझे बचा लियो। और बैटरी माल पहुंचा कि नहीं? हाँ हाँ भाई, भेज दिया है। आप बात करके चेक कर लो। अबे इसको कोई काम धंधा होता नहीं है साला, सुबह सुबह मुंह उठा के कॉल कर देता है साला। तुम उठाओ, हम माल देख के आ रहे। माल देख क्या है? अबे साला हल्के मिलता है ये भी है साला। हाँ भाई। और घसीटा, क्या हाल चाल? मस्त भाई, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कल बैटरी ने माल भेजा था, पहुंचा कि नहीं? 1 मिनट भाई। और चीटा, भाई ने कुछ माल भिजवाया था, देख पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अभी नहीं आया? नहीं अभी नहीं पहुंचा भाई। क्या अभी नहीं पहुंचा? अरे भाई मैंने भेजा है। अरे घसीटा, चीता से बोलो सही से चेक करे, नहीं तो बैटरी जी भाई, की जानी पड़ेगी। जी भाई जी। ए चीटा, अरे सही से चेक कर यार, माल देख पहुंचा कि नहीं पहुंचा यार। रुक, 1 मिनट देखता हूँ। हाँ भाई देख रहा भाई। हाँ हाँ देखो देखो, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। हाँ माल पहुंच गया, आ गया। माल देख के आता हूँ मैं। हाँ पहुंच गया भाई, पहुंच गया, माल पहुंच गया। चलो ठीक है फिर, बैटरी बेचारा बच ही गया। एक बात बता बे, कल रात मुझे अकेला छोड़ के वहां से भाग क्यों गया था? अरे मैं छोड़ कर ना भागता तो मेरी समाधि बन जाती। वहाँ वो चुड़ैल मेरा खून चूसने वाली थी। कल की हेडलाइन में खबर आता कि कल के हेडलाइन मखनों का खून से चुड़ैल। ये ससुर। अपना का काम तमाम किया जाए। कुछ प्लान है? वही प्लान बी। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ बैठिए बैठिए, आप ही के लिए तो है।
मैं चांदनी। और आप? मेरा नाम मखानू है और इनका दिलदार सिंह। मखानू जी, आप इनको भी बोलने देंगे कुछ? तो ठीक है, फिर आप लोग बातचीत आगे बढ़ाओ, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ। आप यहाँ नए हो क्या? आपको पहले कभी देखा नहीं और आप यहाँ के लगते भी नहीं हो। हाँ, मैं यहाँ पे पहली बार आया। किसी काम के सिलसिले में या? किसी काम के सिलसिले में नहीं, बस दोस्त से मिलने आया था। अरे पाजी, चांदनी जी चली गई क्या? हाँ चलिए, तू तो कुछ लेने गया था ना? अरे सर, यहाँ बहुत महंगा है, चलिए आपको हम बाहर खिलाते हैं ना। चल भाई, चलिए। चाय का बिल कौन करेगा? अरे सर, अभी आप जिंदा है ना, मेरी क्या जरूरत है? ऐसा बात करते हैं आप भी। लेके ही मानी भाई। हाँ कल्लू भाई, मैं बैटरी भाई का खास आदमी बोल रहा हूँ। हाँ, बैटरी भाई कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं। पिछली बार माल बहुत लेट पहुँचा था। इस बार कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तेरे वजह से मुझे भी 4 बात सुननी पड़ती है। हाँ हाँ ठीक है, इस बार माल टाइम से पहुँच जाना चाहिए। चल ठीक है, रख, अभी तेरी भाभी का कॉल आ रहा है। चांदनी, मैंने तुमसे झूठ बोला। क्या? यही कि मैं यहाँ घूमने नहीं, बल्कि एक मिशन पे आया हूँ। मिशन? मैं एक अंडरकवर ऑफिसर हूँ और मुझे पता चला है कि यहाँ यानी होशियारपुर में लाल चंदन की इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन कल रात जब मैं जंगल में पहुंचा तो मुझे पता चला कि यहाँ सिर्फ लाल चंदन ही नहीं, बल्कि इसके आड़ में कई इलीगल काम किए जा रहे हैं। साले गांजा भी उगा रहे हैं क्या? यानी मेरा शक सही निकला। ये मामला सिर्फ लाल चंदन का ही नहीं, बल्कि बहुत सारे राज छुपे हैं जंगल में। मुझे इस बात से खुशी हुई कि आपने मुझसे सच बोला, और पहली मुलाकात में इतना भरोसा किसी पर नहीं होता। आप अपना मिशन कंप्लीट करो, मैं आपके साथ हूँ।
हाँ फिर से इस जंगल में क्या कर रहे हैं? अबे सब काला काला दिख रहा है हमको तो। अरे पाजी, हाँ? आप तो दिन भर चश्मा लगाए रहते हैं तो काला काला हमको दिखेगा? आप भी ना गजब करते हैं। याद दिला दिया करो। आओ। आप भी पढ़िए, याद दिला दें आपको। हाँ तो तुम क्या पूछ रहे थे? अरे पाजी, हम लोग फिर से इस जंगल में क्या कर रहे हैं? मैंने इस जंगल में काफी रिसर्च किया है, तो मुझे पता चला कि ये चुड़ैल वाली अफवाह जो है, जो तुम मतार पे गिटार लेके चुड़ैल चलती है, ये पिछले 10 सालों से अफवाह चल रही है। और गांव वालों के मुताबिक खौफनाक के आदमी ही सबसे पहले इस चुड़ैल को देखे थे। और मुझे लगता है कि ये जो चुड़ैल वाली अफवाह है, खौफनाक ने खुद अपने आदमियों से बोला होगा कि चुड़ैल वाली अफवाह फैलाते हैं ताकि पुलिस वाले, गाँव वाले डर के मारा उस जंगल में ना जाए, ताकि जितने भी इलीगल काम है वो आसानी से अपना ट्रांसपोर्ट कर सके। इसी डर का फायदा उठाते हैं वो सब। और तो और, जब मैं गांव में पहुंचा तो मुझे कुछ और ही पता चला। क्या पता चला पाजी? मुझे पता चला कि पिछले 10 सालों में गांव से कुल 12,000 लड़कियां गायब हुई हैं, जो 5 से 6 साल तक की थी। और मेरा शक है कि ये खौफनाक नहीं करवाया होगा। लेकिन अब हम पता कैसे लगाएंगे कि इन सब कामों में खौफनाक का ही हाथ है? पता तो लगाना ही होगा। कैसे? देखते हैं, यहाँ कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगेगा। सुबह होने से पहले हमें काम खत्म करना है। अच्छा पाजी। वैसे ही मेरे बड़े सर से बात हो चुकी है, कल मैं पूरी फोर्स के साथ इस खौफनाक के अड्डे पे रेड मारूंगा। बस कुछ सबूत हाथ लग जाए इधर। एक काम करो, निकलो उधर। सावे, बहुत नाच नचाए बेटा। फंस गए ना खौफनाक के जंगल में आके। अब तू तो गया बेटा।
तो तू है असली चुड़ैल। यानी दिलदार पाजी का शक सही निकला। हरामी साले खौफनाक। तुम लोग को क्या लगा मेरे इलाके में आके मेरी ही लेके चले जाओगे? इस जंगल में मेरा ही राज चलता था, चलता है और चलता रहेगा। और मेरे काम में जो दखल देगा वो मारा जाएगा। लेकिन आज तेरा नंबर है, तो आज तू मारा जाएगा। करेगी माँ कब तक घर बनाएगी? आखिर एक दिन उसको भी कटना ही पड़ेगा। अबे मार के खत्म करो इसको पहले। याद रखना खौफनाक, मेरे मरने के बाद तू भी जिंदा नहीं बचेगा। अब क्या करेंगे? करना क्या है? सबसे पहले मुझे मखानू का पता लगाना है। कल रात से वो गायब है। वैसे मैं कल जा रहा हूँ अपने पुराने दोस्त से मिलने। बहुत खतरनाक आदमी है वो। खौफनाक खान बहुत राज कर चुका। पूरी सल्तनत जला कर राख कर दूंगा। क्या तुम मेरे साथ हो? मरते दम तक। ठीक है, काम हो जाएगा। क्योंकि खौफनाक खान तो कोई और ही है। लोगों का मानना है कि वो मर चुका है, लेकिन अब वो कहाँ है, कैसे है, लापता है, किसी को कुछ नहीं। बल्कि जो रियल खौफनाक था उससे पूरा गांव डरता था। लेकिन ये नहीं पता कि जो पहले खौफनाक था और जो अब खौफनाक है, उन दोनों में रिश्ता क्या है। तो दोस्तों, आई होप कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो रीशूट नहीं कर पाए वो आप देख ही लिए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, मतलब शेयर तो दबा के कीजिएगा जितना आपसे हो पाए। 1 लोग को, 2 लोग को, 10 लोग को, 20 लोग को, 50 लोग को, हज़ारों लोग को, लाखों लोग को, जहाँ भी आप शेयर कर पाए वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।